वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में किए दर्शन, प्रदेश की खुशहाली के लिए की कामना। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर स्थित प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए मंगल कामना की। सीएम शर्मा ने इस अवसर पर सभी प्रदेश वासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री गणेश सुख और समृद्धि के दाता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश हरियाली राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही किसान, महिला, युवा और गरीब के विकास से विकसित राजस्थान के संकल्प को गति मिल रही है। सीएम ने कामना की कि भगवान गणेश की कृपा से सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि आए। पंचायत निकाय चुनाव में भाजपा खेलों को बनाएगी आधार, प्रदेश भर में होगी संसद खेल प्रतियोगिता। आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी। पार्टी मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी। इन खेल प्रतियोगिताओं के जरिए पार्टी निकाय और पंचायती राज के चुनाव में अपनी जमीन को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा की अध्यक्षता में 2 दिन तक सांसद और विधायक और जिला अध्यक्षों के साथ हुए संवाद में इस रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि इस संवाद के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। इसमें सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी है। राठौर ने बताया कि यह प्रतियोगिता मंडल स्तर से विधानसभा, लोकसभा और राज्य स्तर पर होगी। रंधावा ने बढ़ाई घर वापसी करने वाले नेताओं की टेंशन। पार्टी में फिर से घर वापसी करने वाले नेताओं को 6 साल तक टिकट नहीं देने के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान से उन नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है जिन्होंने लोकसभा चुनाव और हाल ही में पार्टी में फिर से वापसी की है। रंधावा ने मंगलवार को जोधपुर से मीडिया से बातचीत में कहा कि जिन नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, अगर वो घर वापसी कर रहे हैं तो उन्हें 6 साल तक टिकट भूल जाना चाहिए। उन्हें 6 साल तक पार्टी की सेवा करनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कि उन्हें टिकट दिया जाए या नहीं। रंधावा के इस बयान की चर्चा कांग्रेस गलियारों में जोर शोर से है। हालांकि कोई भी खुलकर उनके बयान पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, कहा यह वोट नहीं चोरी आयोग बना। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का नाम अब वोट चोरी आयोग बन चुका है। देश में वोटर लिस्ट दुरुस्त करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में शपथ ली है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी शिकायत का वो जवाब दे, लेकिन यहाँ वह शिकायत करने पर एलओपी से ही शपथ पत्र मांग रहा है, यह हंसी की बात है। ट्रंप के टैरिफ से राजस्थान में 7 लाख रोजगार होंगे प्रभावित, 18,000 करोड़ के निर्यात पर संकट। अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों के आयात पर नई पाबंदियों का असर अब राजस्थान पर भी पड़ेगा। बुधवार से 50% टैरिफ बढ़ने के बाद राज्य से होने वाले लगभग 18,000 करोड़ रुपए के सालाना निर्यात पर संकट मंडराने लगा है। इससे करीब 7 लाख लोगों का रोजगार सीधे प्रभावित हो सकता है। सबसे ज्यादा असर राजस्थान के उन सेक्टरों पर होगा जो निर्यात आधारित है। इनमें गारमेंट्स, टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, वुडवर्क, मार्बल ग्रेनाइट और इंजीनियरिंग गुड्स प्रमुख है। अकेले गारमेंट सेक्टर का 6,200 करोड़, जेम्स ज्वेलरी का 5,000 करोड़, हैंडीक्राफ्ट्स का 6,000 करोड़ और मार्बल ग्रेनाइट का 2,500 करोड़ का सालाना निर्यात प्रभावित होगा। राजस्थान रोडवेज ने वसूला 51 लाख रुपए का जुर्माना, बिना परमिट बसों पर कार्यवाही, बढ़ी यात्रियों की सुविधा। राजस्थान रोडवेज में हाल के समय में जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। वहीं रोडवेज में चलने वाले प्राइवेट बसों पर भी कार्रवाई की गई है। एक मामला सामने आया था जिसमें पूरा बस ही बेटिकट यात्रियों से भरा हुआ था, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों पर सख्ती के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन विभाग के आदेश के बाद रोडवेज बस में लगातार जुर्माना वसूला जा रहा है। राजस्थान रोडवेज ने पहली तिमाही में 51 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सुधार के कई आदेश दिए हैं। चेतावनी, राजस्थान में फिर मूसलाधार बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून विदाई से पहले जमकर बरस रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे आगामी 24 घंटों में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में 27-28 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका है। राजस्थान वीडियो भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ी। अब 2 नवंबर को 850 पदों के 5,04,000 आवेदन। राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। पहले यह परीक्षा 31 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर 2 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस परीक्षा के लिए 5,40,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि रिक्त पद पर केवल 850 है। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को देखते हुए बोर्ड ने फैसला लिया कि परीक्षा के एक ही दिन आयोजित की जाएगी, ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की आवश्यकता न पड़े और परीक्षा पारदर्शी बनी रहे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुश खबर, अब हर जिले में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। आरसीए ने कमेटी गठित की। राजस्थान क्रिकेट संघ ने राज्य के सभी 33 जिला क्रिकेट केंद्रों पर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की योजना बनाई है। आरसीए एड हॉक कमेटी संयोजक डीडी कुमावत ने बताया कि यह कदम राजस्थान में क्रिकेट के विकास, युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य क्रिकेट को पुनः पटरी पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आरसीए एड हॉक कमेटी हर स्तर पर प्रयासरत है। स्टेडियम बनने से जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही आरसीए की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला स्तर पर भी संभव हो सकेगा, जिससे हर जिले में क्रिकेट का विस्तार होगा। अब कफ सिरप से होगी टीबी की पहचान। आरसीएमआर ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान को चुना। अब खांसी की दवा यानी कफ सिरप से टीबी की पहचान होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राजस्थान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। इस प्रोजेक्ट के तहत सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें मरीजों को दिए जाने वाले कफ सिरप से टीबी की संभावना का पता लग जाएगा। इसे कुछ फेज में सबसे पहले राजस्थान के शुरू किया जा चुका है। राजस्थान में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही डॉक्टर कालिका का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में पहले फेज में राजस्थान के 33 जिलों से कफ सिरप का डेटा तैयार किया जा रहा है, ताकि पता लग सके कि कफ सिरप की बिक्री कितनी मात्रा में हो रही है। यह डेटा प्रदेश के लगभग सभी मेडिकल स्टोर से जुटाया जा रहा है। इसमें चिकित्सा विभाग का ड्रग डिपार्टमेंट सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आवारा कुत्तों के लिए सरकार की नई डॉग पॉलिसी, 6 महीने से छोटे पिल्लों की नसबंदी पर रोक। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार मानते हुए आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन हेतु नई 13 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसे सभी नगरीय निकायों में 30 दिनों तक भीतर लागू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों के अनुसार अब राज्य में 6 महीने से छोटे कुत्तों की नसबंदी नहीं की जाएगी। इसी तरह दूध पिलाने वाली मादा को तब तक पकड़ने पर रोक रहेगी जब तक उनके पिल्ले प्राकृतिक रूप से दूध छोड़ न दें। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि कुत्तों को पकड़ने के लिए तार, फंदा या टोंग्स का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। केवल प्रशिक्षित कर्मचारी ही कुत्तों को सुरक्षित जाल या हाथ से पकड़ सकेंगे। प्रत्येक वार्ड में निर्धारित भोजन स्थल बनाए जाएंगे। इसके अलावा नसबंदी केंद्रों का नवीनीकरण और नई सुविधाओं जैसे टीकाकरण और डीवार्मिंग की व्यवस्था होगी। राजस्थान में जूनियर लीगल ऑफिसर की नौकरियां स्नातक की डिग्री वाले कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 12 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अब आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 निर्धारित है। 17 करोड़ बच्चों का होगा आधार अपडेट। यूआईडीएआई और शिक्षा मंत्रालय मिलकर करेंगे काम। देश भर में 5 से 15 साल तक के करीब 17 करोड़ बच्चों का आधार अपडेट किया जाएगा। यूआईडीएआई के और शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए मिलकर काम शुरू किया है। यूआईडीएआई ने सभी स्कूलों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया है। इस कदम से आधार रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे और छात्रों व उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों का आधार डेटा समय पर और पूरी तरह से सही दर्ज हो सके। गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान पुलिस भर्ती को तैयार करने वाले युवाओं को मिलेगी खुशखबरी।
राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 से जुड़े एक अहम मामले में पुराने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जयपुर में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश में एसआई भर्ती 2021 के दौरान ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिली है। अब 2025 में निकाली गई 1015 एसआई वैकेंसी में ऐसे युवा आवेदन कर सकेंगे। 24,000 बुजुर्गों की किस्मत चमकी, प्लेन का मुफ्त सफर और एसी ट्रेन में यात्रा। राजस्थान में 24,000 से ज्यादा बुजुर्गों के लिए राज्य सरकार ने खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 के तहत चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 में इन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। अब तक 16 जिलों में 24,000 से ज्यादा वरिष्ठ जन लॉटरी के जरिए चयनित किया जा चुका है। चयनित लोगों में से 21,405 को वातानुकूलित ट्रेन से और 2569 को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहली ट्रेन 1 सितंबर 2025 को जयपुर से रामेश्वरम के लिए रवाना होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।